हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, पार्ट थर्ड है आपका लिपिड्स का। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स में प्रोटीन्स के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी कर ली थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, पार्ट थर्ड है आपका लिपिड्स। लिपिड्स क्या होती है? तो आज का हमारा थॉट है, कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, विपत्तियों से ही इंसान ज़्यादा निखरते हैं। तो आज का हमारा थॉट है ये। हैप्पी न्यू ईयर ऑल सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से। चलिए फिर देखते हैं लिपिड्स क्या होती है। तो लिपिड्स क्या होती है बच्चों? एक प्रकार से आपने नाम सुना होगा, जो फैट होता है, फैट जिसको हम वसा भी बोलते हैं, और जो हमारे ऑयल्स होते हैं, ठीक है। तो लगभग जितने भी फैट होते हैं और ऑल कंपाउंड होते हैं, जो जो क्या होते हैं आपके ऑल कंपाउंड होते हैं, उनका संबंध एक प्रकार से फैट से ही होता है, ठीक है। जितने भी सभी प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं लगभग, या आपका फैट है, तो उनका संबंध किससे होता है? एक प्रकार फैट से होता है। वही फैट क्या कहलाते हैं? हमारे लिपिड्स कहलाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए, अगर हम लिपिड्स की बात करें बच्चों, तो लिपिड्स क्या होते हैं? ये जो पानी होता है आपका, वाटर होता है, वाटर में ये नहीं घुलते, ठीक है भाई। अगर आप जो फैट है, फैट को ले रहे हो, फैट और आपका ऑयल, तो ऑयल भी आपकी इसमें ही आता है, लिपिड्स के अंदर ही, जो कि एज ए फैट ही काम करता है। तो ऑयल पानी में नहीं घुलता है, ये आप सबको पता है। तो जो आपके लिपिड्स होते हैं वो पानी में इनसोलुबल होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, वो किस में सोलुबल होते हैं? आपका जो ईथर होता है, आपका बेंजीन होता है, और आपका क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे, जिनमें ये आपका जो लिपिड्स होगा वो क्या हो जाएगा? सोलुबल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, तो ये क्या होता है बच्चों? 3 प्रकार का होता है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट है आपका सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड की अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है? दे आर एस्टर ऑफ एल्कोहल एंड फैटी एसिड, ठीक है। ये क्या होता है? एस्टर होता है एल्कोहल और आपका फैटी एसिड का, जो आपका सिंपल लिपिड होते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे कुछ इसमें नेचुरल फैट्स आते हैं, जो आपकी नेचुरल वसा होती है, जैसे आपका ऑयल्स होते हैं, आपके तेल होता है, और आपका वैक्स होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है? एस्टर ऑफ एल्कोहल एंड एनी अदर ग्रुप विद फैटी एसिड, ठीक है। इसमें क्या होता है? एस्टर ऑफ अल्कोहल होता है, और दूसरा कोई भी ग्रुप किसके साथ होता है? आपका जो फैटी एसिड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें, तो हमारा आता है फोस्फो लिपिड आता है, ग्लाइको लिपिड आता है, आपका अमाइनो आता है, एसेट्रा। ये सब क्या होते हैं? हमारे कंपाउंड्स लिपिड होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, थर्ड है आपका डेराइव लिपिड्स। तो इसमें क्या इंक्लूड्स होते हैं? जो हमारे हायर फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, और फॉर्म बाय हाइड्रोलाइसिस और सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। जब हम उनको हाइड्रोलाइसिस करते हैं सिंपल तरीके से और कंपाउंड लिपिड्स के साथ, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया और आपका अल्कोहल हो गया, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? आपके डेराइव लिपिड्स के अंदर आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, एग्जाम्पल की अगर इसमें हम बात करें, तो एग्जाम्पल है इसका कोलेस्ट्रॉल हो गया और आपका स्टीरोल हो गया, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल, ठीक। अब हम फैट है, जो आपका वसा है, और आपका ऑयल है, उनके बीच में हम अंतर देखेंगे क्या है। तो ये आपका फैट है और ये आपका ऑयल है। तो फैट की अगर हम बात करें बच्चों, इसमें एस्टर और ट्राईग्लिसराइड ऑफ ग्लिसरॉल फॉर्म विद हायर फैटी एसिड। इसमें क्या होता है? आपका एस्टर होता है और आपका ट्राईग्लिसराइड होता है, और इसमें क्या फॉर्म होता है? आपका ग्लिसरॉल होता है, किसके साथ? आपका हायर फैटी एसिड के साथ, जो आपका फैट होता है, ठीक। दूसरी चीज़, ये क्या होता है? आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये जो ए के ऊपर मैंने डैश किया हुआ है, इसका मतलब होता है बच्चों एसिड, और जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है विद, ठीक है। और जो इस प्रकार होता है, उसका मतलब होता है विच, ठीक है। चलिए, ये क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड आपका स्टेरिक एसिड होता है और आपका पाल्मिटिक एसिड होता है। ठीक। फैट आर सॉलिड, फैट क्या होता है, एक प्रकार से सॉलिड होते हैं। अगर हम टेम्परेचर की देखें तो उस टेम्परेचर कितना होता है उनका 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमारा फैट्स था। अब ऑयल के बारे में अगर हम देखें तो ऑयल्स क्या होते हैं, ग्लिसराइड, इसमें क्या था बच्चों, ट्राई ग्लिसराइड था। इसमें ग्लिसराइड फॉर्म फ्रॉम ग्लिसरॉल विद हायर फैटी एसिड। ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड हायर एसिड पार्ट्स होते हैं इसका। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका ओलिक एसिड और आपका लिनोलिक एसिड आता है। ऑयल्स आर लिक्विड, ऑयल्स तो हमें पता ही है लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो ये हमारा फैट्स और ऑयल में आपका डिफरेंस था। ठीक। चलिए अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फैट एंड ऑयल। ऑयल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं और फैट की। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस का मतलब होता है गंधहीन। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है, गंधहीन। कलरलेस मतलब रंगीन। एंड नेचुरल लिक्विड और सॉलिड सोलुबल इन ईथर, बेंजीन एसेट्रा। और दूसरी चीज़ इनसोलुबल इन वाटर, अभी हमने ऊपर भी बताया था। ठीक है, कि जो ये क्या होते हैं, फैट होता है आपका, ऑयल्स होते हैं, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, आपके लिपिड्स के अंदर आ रहे हैं। और लिपिड्स क्या होती है आपकी, इनसोलुबल होती है पानी के साथ, वो पानी में नहीं घुलती। दूसरी चीज़, ये पानी किसके साथ घुल जाती है, आपके ईथर के साथ, बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म आदि के साथ घुल जाती है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हमने इसमें दो पार्ट्स लिया है। एक फर्स्ट है, अगर हम उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होगा, दे आर हाइड्रोलाइज बाय ओवर हीट। जब हम उसको क्या करेंगे, ओवर हीट पे हाइड्रोलाइज करेंगे तो तब क्या होगा, स्टीम मतलब भाप, ईजिली टू फॉर्म ग्लिसरॉल एंड रिलेटेड एसिड्स। ठीक है, तो उसमें से एक प्रकार की स्टीम निकलेगी जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली फॉर्म बन सकती है हमारी ग्लिसरॉल में, जिसका संबंध एक तरीके से एसिड्स के साथ होगा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या होता है बच्चों, हमारा स्टेरीन फैट होता है। ये आपको जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, CH2OOC C17H35, फिर सिंगल बॉन्ड CHOOC C17H35 CH2OOC C17H35। ये क्या है आपका स्टेरिन, जो कि क्या होता है, फैट होता है। जब हम इसको क्या करेंगे, वाटर के साथ क्या करेंगे, स्टीम करेंगे, 3H2O। वाटर के साथ हम क्या करेंगे, उसको स्टीम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका ग्लिसरॉल। और आपका ये क्या होता है, 3×17H35COOH, ये क्या है आपका स्टेरिक एसिड होता है। चलिए अब बात करते हैं हम स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो क्या होता है इसमें, दे आर हाइड्रोलाइज बाय कास्टिक एल्कलाइज NaOH और आपका पोटेशियम टू गिव्स ग्लिसरॉल एंड साल्ट ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो सपोनिफिकेशन में अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर यदि हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं कास्टिक के साथ, जो आपका कास्टिक होता है जो कि एल्कली नेचर का होता है, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो वो क्या देता है, ग्लिसरॉल, एक प्रकार से ग्लिसरॉल की फॉर्म बन जाती है। एंड साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, और एक साल्ट बन जाता है जो कि एसिड के रूप में होता है। द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नॉन सोप, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जब आपका सोडियम और पोटेशियम का जो साल्ट है वो क्या है, एक प्रकार से हायर फैटी एसिड है, जिसको हम सोप के नाम से जानते हैं। सोप क्या होती है, आपकी साबुन होती है जो क्या करती है, बबल्स कोज करती है, झाग उत्पन्न करती है। स्पोनिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, झाग उत्पन्न करना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सपोनिफिकेशन बोलते हैं। चलिए अब ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा फॉर्मूला है सेम जैसे ऊपर था हमारा। ये क्या है आपका स्टेरिन फैट है, और हम इसको क्या करेंगे, इसमें क्या ऐड करा आपने,
कास्टिक सोडा ऐड कर दिया। करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ग्लिसरॉल मिल जाएगा और आपका सोडियम स्टेरिक एसिड मिल जाएगा, जिसको हम सोप के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब जो कि एक सोप की फॉर्म हमें मिल जाती है। ठीक है, ये हम सपोनिफिकेशन के द्वारा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या होता है, जो आपका फैट होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका सैचुरेटेड फैट, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट और आपका अनसैचुरेटेड फैट, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें बॉन्ड नहीं होता, आप इस तरीके से भी मान सकते हो। तो सैचुरेटेड फैट की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे सैचुरेटेड फैट होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं, फॉर्मूले के साथ हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो आपका एसिटिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। नेक्स्ट है आपका बुटायरिक एसिड C3H7COOH। नेक्स्ट है आपका क्यूप्रिक एसिड C9H19COOH। नेक्स्ट है आपका लोरिक एसिड C11H23COOH। नेक्स्ट है आपका माइरिस्टिक एसिड C13H27COOH। नेक्स्ट है आपका पाल्मिटिक एसिड C15H31COOH। नेक्स्ट है आपका स्टेरिक एसिड C17H35COOH। तो ये सब क्या थे बच्चों, हमारे सैचुरेटेड फैट थे। अब नेक्स्ट है आपका अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट में आता है हमारा मोनोइनोइक एसिड। मोनोइनोइक एसिड भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक तो होता है आपका कैरोटोनिक एसिड और दूसरा आपका ओलिक एसिड होता है। तो आपका जो कैरोटोनिक एसिड है उसका फॉर्मूला है C3H5COOH। ठीक है, ओलिक एसिड का होता है आपका C17H33COOH। नेक्स्ट है आपका लिनोलिक एसिड C17H31COOH। नेक्स्ट है आपका लिनोलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है C17H29COOH। नेक्स्ट है आपका आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपका C19H31COOH। ये सब क्या थे, हमारे अनसैचुरेटेड फैट थे। इतना समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर ही आती है हमारी फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड क्या होती है बच्चों, तो इसके अंदर क्या होता है हमारा फॉस्फोरस। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, फॉस्फोलिपिड मतलब इसके अंदर क्या होगा, या किस टाइप के कंपाउंड होता है, फॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, फॉस्फेटाइड्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। चलिए, द कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आर द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अगर हम कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की बात करें तो वे क्या होते हैं, सब इसेंशियल का मतलब जरूरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं और जो आपके जो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, दे आर फाउंड इन एग, लीवर, ब्रेन, किडनी, सोयाबीन एक्सेट्रा। और ये कहाँ फाउंड होते हैं, कहाँ कहाँ से पाए जा सकते हैं, हमें अंडा होता है आपका, अंडे में भी मिलता है आपका फॉस्फोलिपिड्स, लीवर से मिलता है, ब्रेन से, किडनी से, और आपका जो सोयाबीन होती है उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों, आपका जो फॉस्फोलिपिड होता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन तीन प्रकार का है। तो फर्स्ट है आपका लिसिथीन, सेकंड है आपका सिपेलिन्स और थर्ड है आपका सेपिंगोमाइलिन्स। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट वाले के बारे में डिस्कस करेंगे, लिसिथीन। लिसिथीन क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक प्रकार का ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, या हम इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। फॉर्म बाय द नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और आपका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है, मैचुअल कॉम्बिनेशन होता है इसका लिसिथीन का, किस किस के साथ, आपका जो ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है और आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब अगर हम लिसिथीन की प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो बच्चों ये क्या होता है, कलरलेस होता है, आपका टेस्टलेस होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है सब्सटेंस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा वैक्स आता है जो मोम होता है बच्चों। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 60 डिग्री सेल्सियस।
और ये भी क्या होता है, इनसोलुबल इन एसीटोन एंड मिथाइल एसीटेट। एसीटोन क्या होता है बच्चों, जैसे आप वोट डालने जाते हो ना, जैसे अभी इलेक्शन होने वाले हैं, वोट डालने जाते हो, तो जब वोट डाल के आते हो तो एक नाखून पे वो क्या करते हैं, इंक लगा देते हैं। तो उस इंक को मिटाने के लिए आप एसीटोन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़, बट सोलुबल इन अल्कोहल। ठीक है, लेकिन ये सोलुबल होगा अल्कोहल के साथ, बेंजीन के साथ, आपका ईथर के साथ, और आपकी जो क्लोरोफॉर्म होती है उसके साथ एक्सेट्रा, और भी अदर कंपाउंड्स हैं जिनके साथ ये घुल सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका कोलेस्ट्रोल। तो कोलेस्ट्रोल क्या होता है, इसका फॉर्मूला है बच्चों आपका C27H45OH। ठीक है, ये क्या है, कोलेस्ट्रोल होता है। कोलेस्ट्रोल भी अगर हम बात करें तो एक प्रकार की ये क्या होती है, हमारी ड्राई प्रोटीन्स ही होती है। ठीक है, इट इज़ द मेन स्टीरोल फाउंड इन मिल्क। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार से स्टीरोल होता है, मेन स्टीरोल होता है, जो कि किस में पाया जाता है, आपका जो दूध होता है बच्चों। ठीक है, इट इज़ अप टू 0.32% इन मिल्क फैट। ठीक है, ये जो आपका दूध होता है उसमें लगभग कितना होता है कोलेस्ट्रोल, 0.32% फैट होता है। ठीक है, चलिए कोलेस्ट्रोल स्टेबल कंपाउंड। कोलेस्ट्रोल की अगर हम बात करें तो एक प्रकार से क्या होता है बच्चों, स्टेबल कंपाउंड होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन बॉडी सेल्स, नर्वस टिश्यू, ब्रेन, लीवर, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स, और आपका एसेट्रा। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, जो आपका कोलेस्ट्रोल होता है, आपका जो बॉडी की जो कुछ सेल्स होती है, कोशिकाएं, नर्वस टिश्यू होता है हमारा, नर्वस ऊतक, ब्रेन, लीवर, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। ठीक है, चलिए ये इसका डायग्राम है, हमने दिया हुआ है यहाँ पर डायग्राम, ये आपको बेंजीन रिंग दिखाई दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है बच्चों। ठीक है, इसको डायग्राम को एक बार देख लेना आप। चलिए अब अगर हम इसमें बात करें, इसकी प्रॉपर्टी चल रही है हमारी, तो ये क्या होता है, इट इज़ येलोइश टेस्टलेस एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये क्या होता है बच्चों, येलोइश मतलब पीला, टेस्टलेस आपका टेस्ट, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 149 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्ट पॉइंट होता है। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में क्या होता है, नहीं घुलता है, इनसोलुबल होता है, और आपका जो बेंजीन, ईथर और आपका हॉट अल्कोहल होता है उसमें अच्छे से घुल जाता है, उनमें सोलुबल होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें इसकी, तो फंक्शन की बात करें तो बच्चों, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने में भी मदद करता है। ठीक है, क्योंकि जो वसा होती है हमारी, कोलेस्ट्रॉल होता है एक प्रकार का, सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक, दूसरी चीज़, इट एक्ट इन सिंथेसिस ऑफ मैनी स्टेरॉइड्स, हॉर्मोन्स, विटामिन डी, बाइल्स, एसिड। ठीक है, ये एक्ट करता है, और जो इसकी एक प्रकार से जो सिंथेसिस चलती है कुछ स्टेरॉइड्स के रूप में होती है, जैसे आपका हॉर्मोन्स होते हैं, विटामिन डी होता है, और आपका बाइल एसिड होता है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी चीज़, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट सोलुबल विटामिन ADE के। इसमें हमारा जो कुछ इम्पोर्टेंट्स विटामिन्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में काम आते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, फैट सोलुबल विटामिन्स होते हैं। फैट सोलुबल आप सबको पता है, कीड़ा होता है बच्चों। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारे क्या है, विटामिन्स है। ठीक है, फैट सोलुबल विटामिन होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, और पानी में जो घुल जाते हैं वो आपका B और C होता है। चलिए अब इसके क्वालिटेटिव टेस्ट देख लेते हैं हम लिपिड्स के। तो फर्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट स्पॉट टेस्ट। तो ट्रांसपेरेंट स्पॉट टेस्ट के नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, ऑयल लेते हैं और पेपर लेते हैं। ठीक है, मान लिया आपने क्या किया, ये पेपर ले लिया और ऑयल ले लिया। ऑयल आप पेपर पे डालोगे तो ऑयल क्या कर देगा, उसको पेपर के ऊपर एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट, आपका जो स्पॉट डाल रहे हो, स्पॉट आपने ये स्पॉट किया पेपर के ऊपर ऑयल से, तो जब आप उसको ऑयल से स्पॉट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट
दिख जाएगा आपको, ठीक है, मतलब आप कागज़ के आर पार देख सकते हो। तो इस प्रकार आप ट्रांसपेरेंट स्पॉट टेस्ट भी कर सकते हो। दूसरा टेस्ट है आपका एक्रोलीन टेस्ट, तो इसमें भी कुछ हमारा ऐसे ही सेम प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है आपका बायोडुएन टेस्ट। बायोडुएन टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें जो तिल होता है बच्चों, तिल का जो तेल होता है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका हुबले टेस्ट, इसमें भी कुछ सेम ऐसे ही प्रक्रिया होती है हमारी, जिसमें हम स्पॉटिंग देखते हैं। चलिए, ये तो आपके क्वालिटेटिव टेस्ट थे लिपिड के। तो कौन कौन से है बच्चों, ट्रांसपेरेंट स्पॉट टेस्ट, एरोलीन टेस्ट आपका हो गया, और आपका बायोडुइन टेस्ट हो गया, और आपका हुबले टेस्ट हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी। तो फंक्शन की अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो ये क्या क्या करता है, जो हमारा लिपिड्स होता है बच्चों, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का एक प्रकार से सोर्स का भी काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, एक प्रकार से जो ऊर्जा होती है। दूसरी चीज़ हेल्पफुल इन सेविंग ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन को भी सेव करके रखता है, जिससे हमें सहायता मिलती है, हेल्पफुल होती है हमारी बॉडी को। दूसरी चीज़ सप्लाई ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स की सप्लाई भी करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी को भी एक प्रकार से जो आपका लिपिड्स मतलब जो फैट है वो बचा के रखता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेशन करने में मदद करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हेल्पफुल इन डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक प्रकार से बच्चों, उसमें भी बहुत सहायता प्रदान करता है जो आपका लिपिड्स होता है, क्योंकि हमें पता है लिपिड्स क्या होते हैं, फैट और ऑयल्स होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था बच्चों यही, तो आज हमने डिस्कस किया है लिपिड्स के बारे में। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहना हमारे साथ, आपको लाइक भी करना है, शेयर सब्सक्राइब भी कर देना है और बच्चों के पास भी, ताकि उनको भी ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और बच्चों अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट्स है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ।